हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेट्रो स्टडी। दोस्तों, आज 26 तारीख है और सबको पता है कि आज BC2 का एक हियरिंग डेट था, जिसके चलते इवनिंग से लेके अभी तक मेरे पास ह्यूज कॉल आ चुका है कि उसका क्या अपडेट है। अगर कोई पॉजिटिव अपडेट रहता, यानी कि कोई मतलब आई मीन केस क्लोज हो जाता, कोई रिजल्ट आता, तो अभी तक मैं डेफिनेटली आपके लिए मैं वीडियो बना देता। बट इसका कोई अभी तक आउटकम नहीं निकला हुआ है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बट इतना ह्यूज कॉल आने के बाद मैं सोचा कि नहीं, कम से कम वीडियो बना दो कि सबके पास में एक साथ में इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और अनफॉर्चुनेटली क्या है ना कि आज इवनिंग से ये जो hsservice.eco.gov.in इसका जो वेबसाइट भी है, ये भी ओपन नहीं हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम पे। सो दैट कि स्टूडेंट्स क्या है ना कि इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं हर एक समय। मैं तो आधा घंटा से मैं भी खुद इवनिंग से चेक कर रहा था, बट ये हमेशा आपका कनेक्शन फेल दिखा रहा है। अब दूसरा चीज, कभी अगर इसका ओपन भी होता है ना तो नेक्स्ट हियरिंग डेट भी नहीं दिखा रहा है, कोई PDF भी नहीं आया हुआ है। तो स्टूडेंट सारे मतलब डाउट पे हैं कि एग्जैक्टली क्या अपडेट है। तो आपको मैं बता दूं कि अपडेट कोई कंक्लूजन पॉइंट पे नहीं पहुंचा हुआ है। अगर हाईकोर्ट कोई कंक्लूजन पॉइंट पे पहुंच जाता होता तो सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाता। अभी भी क्या हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट फिर से 2 वीक्स का टाइम मांगा हुआ है हाईकोर्ट को कि मुझे 2 वीक का टाइम दिया जाए। मैं मतलब मेरा जो भी चीज को उसको प्रूव करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी मेरे पास है, उसको प्रूव करने के लिए कि भाई भाई इसको क्यों किया गया है, इसके लिए 2 वीक्स का टाइम मांगा हुआ है। क्योंकि आप जानते हो कि JSSC का कोई रोल नहीं रहता है। इवन की जो SSC भी वहां पे थे, बट JSSC वही एक्टिविटी करते हैं जो कार्मिक विभाग से जो इंफॉर्मेशन आता है इनके पास में। तो मिला जुला के इस केस का अपडेट यही है कि 2 वीक्स का फिर से टाइम मांगा गया है। और अभी तक नेक्स्ट हियरिंग डेट भी आपको नहीं शो करेगा। अगर आप इसका होम पेज पे चेक करोगे, अभी तो मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा देता, बट अभी तक वो शो ही नहीं हो रहा है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट कब है। क्यों? क्योंकि इसका सर्वर का डाउन है, पता नहीं ऐसे दिख रहा है, कनेक्शन फेल करके दिखा रहा है जब भी आप चेक करोगे। ठीक है, तो इस अपडेट के लिए अगर कोई स्टूडेंट, हालांकि इसका भी कोई लॉजिक नहीं बनता है वीडियो बनाने के लिए, बट इतना ह्यूज कॉल मेरे पास था कि मुझे इसका वीडियो बनाना पड़ा। अब कुछ स्टूडेंट्स का एक कॉमन प्रॉब्लम्स आ चुका है मेरे पास आज। कुछ हाउस वाइफ हैं जो कि बोल रहे हैं कि नहीं, मैं सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाई हूं। काफी लड़की हैं जो बोल रहे हैं कि सर काफी टाइम से पढ़ाई बंद हो चुका है। काफी लड़का हैं जो कि जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर पे, और ऑलरेडी PG BEd कर चुके हैं। लेकिन आप जानते हो कि लॉन्ग टाइम से एग्जाम नहीं होने के चलते सबको अपना अपना रोजी रोटी का चिंता रहता है, तो कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर पे अपना काम कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है। तो पढ़ाई से काफी स्टूडेंट, मतलब समझ लो कि आज की तारीख में अगर आप देखोगे कि 6 से 7% स्टूडेंट्स ही हैं जो कि अपना ट्रैक पे हैं, ट्रैक इन द सेंस की पढ़ाई पे हैं कंटिन्यूअसली। रेस्ट अगर आप मोर देन 90% स्टूडेंट्स को देखोगे तो पढ़ाई से सही तरीके से अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि एक लड़की कब तक वेट करेगा, उसका 25-26 एज होने के बाद उसका शादी हो जाता है। अब शादी होने के 4-5 साल के बाद वैकेंसी निकला हुआ है, तो अपना फैमिली के पास परेशान है। परेशान इन द सेंस कि टाइम देना पड़ता है उसको। तो उन सारे का, इन जितना भी स्टूडेंट हो, चाहे आपका हाउस वाइफ हो, चाहे जो जॉब कर रहे हैं, सबका एक कॉमन प्रॉब्लम्स है कि सर सही तरीके से तैयारी नहीं हुआ है, अब 1 महीना में क्या मतलब क्या करें। ये वाला क्वेश्चंस मेरे पास लास्ट 1 वीक में अगर मैं देखूं तो मिनिमम 400 से ज्यादा कॉल आ चुका है। और मैं डेटा को अच्छी तरीके से मैं अरेंज करके रखता हूं, तब जाके उसी का बेस पे मैं वीडियोज बनाता हूं। मैंने देखा कि ये कॉमन प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, मोर देन 80% आप बोल सकते हो। तो इसका देखो, मैं हमेशा आपको स्टार्टिंग से बताया हूं कि PGT का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है। और एंड ऑफ द मोमेंट पे आपको मैं ये भी कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप नोट्स लेके मेरे से तैयारी करो। जो नोट्स मैं आपको अगस्त महीना से मैं दे रहा हूं, उस और ये नोट्स आपको मैं क्यों हमेशा बार बार बोला था कि भाई लो लो लो, क्योंकि ये सिलेबस का सोर्स आपका PGT जहां पे पैदा हुआ है, यानी कि UPSC का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये वहीं से कॉपी किया हुआ है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी का। ठीक है ना? अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं बिजनेस बना चुका हूं, तो 5,000 का नीचे कोई बात ही नहीं करता है PGT का, और मैं 500 रुपया में मैं नहीं देता। वो भी 80% हम नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, 100% नहीं। 100% क्या, मैं क्या, जिनका 15,000 फी है वो भी नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना? तो ये लॉजिक पे बिल्कुल मत रखना कि A to Z स्टडी यहाँ पे बिजनेस बना दिया है, हर एक वीडियो में बताता है सेम चीज। नहीं, मैं क्यों बताता हूँ? हो सकता है कि कोई ना कोई गरीब स्टूडेंट देखे उसको, क्योंकि मैं खुद एक गरीब बच्चा हूं, इसीलिए अपना सोच भी ना इसीलिए एकदम छोटा अमाउंट की तरह रखता हूं। 5,000 का चीज को मैं 500 रुपया में पूरा साल, 1 साल से दे रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए हाँ, अभी तो जो मेन मुद्दा का बात है कि जो सही तरीके से नहीं पढ़ाई कर पाए हैं, देखो शॉर्टकट ट्रिक्स कुछ नहीं है, पहले इसको दिमाग में रख लो, क्योंकि PGT है आपका। ठीक है, और आपका सोर्स ऑफ सिलेबस क्या है? UPSC है, मतलब UPSC का ऑप्शनल का जो सिलेबस है वहां से कॉपी करके झारखंड सरकार अपना JSS में पेस्ट मार दिया है। तो मैं तो आपको अभी अभी इस समय तो बिल्कुल नहीं, और कॉल्स आता है मेरे पास लास्ट 10 दिन पे
हमको लग रहा है कि काफी स्टूडेंट्स का कॉल आया था कि सर हमको 500 रुपए का आपका नोट्स लेना है, मैं साफ साफ मना करता हूं कि भाई मत लो। क्यों? क्योंकि आप तो हमको पैसा दे दोगे लेकिन उस नोट्स का आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम यू कैन नॉट कंप्लीट दिस कोर्स। आप इसको नहीं कंप्लीट कर पाओगे क्योंकि ये जो है ये पूरा पूरी यूपीएससी का ऑप्शनल है। मैं खुद नहीं देता हूं क्योंकि दूसरा के जैसा मेरा लॉजिक नहीं है ना कि भाई मेरा पैसा में तो पैसा आ जा रहा है ना, आप पढ़ो कि चाहे ना पढ़ो। नहीं, मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, अगर आपका कोई फायदा हो रहा है कि नहीं फायदा हो रहा है उस बेसिस पे मैं डिसीजन लेता हूं। लास्ट 7-8 दिन से मैं किसी को भी नोट्स नहीं दे रहा हूं क्योंकि फायदा ही नहीं होगा आपको। अब मेन 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 क्या है, अभी करना क्या है वो चीज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। उससे पहले ये जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो टेस्ट मैं लेने जा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो कि मैं क्वेश्चंस का लेवल को कितना मेंटेन करने वाला हूं। जो सोर्स ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंगली जब हम नोट्स दे सकते हैं, आपका जो सोर्स ऑफ सिलेबस है यूपीएससी का ऑप्शनल, ठीक है। सो यूपीएससी का ऑप्शनल जब आपका सोर्स ऑफ सिलेबस है तो यानी कि आपका जो फैमिली मेंबर है, यानी कि जो पीजीटी का वो किस फैमिली मेंबर का है, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड का, इसी का ही फैमिली मेंबर का है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वही लेवल का रहे। भले आपका एक दो ठो क्वेश्चन मैं आउट ऑफ सिलेबस भी डाल दूंगा तब जाके, क्योंकि वही उसका रियलिटी है। आपको 100% सिलेबस के अंदर से दुनिया का कोई एग्जाम पे नहीं रहता है, सेम एजिटी में भी डालने वाला हूं आपको। अब जो टेस्ट, अब थोड़ा सा टेस्ट के बारे में आपको बता दूं कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मेरा टेस्ट चलने वाला है, ठीक है, अगस्त महीना का। टेस्ट किन किन सब्जेक्ट का ऊपर में होगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी के ऊपर में अभी प्रेजेंट में हम लेने वाले हैं, ठीक है। पेपर 1 का आप जानते हो कि जब मैं नोट्स भी दिया था ना, जो पेपर 2 का नोट्स लेता था उसका पेपर 1 का जो मैं 22 क्वेश्चन सेट्स के बारे में मैं समझाया हूं, अगर आप नहीं जानते उसके बारे में तो प्रीवियस वीडियो देख लो, वहां पे मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया हूं कि पेपर 1 को आप बिना पढ़े यू कैन क्रैक इट विदाउट स्टडी। जी आप सही सुन रहे हो, यू कैन क्रैक पेपर 1 विदाउट स्टडी। आप पेपर 1 को बिना पढ़े क्रैक कर सकते हो अगर आप मेरा रूल को फॉलो करोगे। अब इसमें अगर मैं इस वीडियो में उसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना तो काफी ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। आप मेरा कुछ भी प्रीवियस वीडियो रैंडमली 4-5 वीडियो देख लेना, मैं हर एक वीडियो में उसको एक्सप्लेन किया हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो मैं पेपर 2 जो मैं लेता था उसको मैं पेपर 1 का पैसा मैं नहीं लिया हूं। सेम एज इट इज यहाँ पे भी मेरा वही रहेगा कि पेपर 2 का जो फी है वो है मेरा 500 रुपीज, ठीक है। 500 रुपीज में आपको क्या क्या मिलेगा? 500 रुपीज में आपको 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक डेली बेसिस में आपको एक टेस्ट होगा। टेस्ट किस में होगा? आपको गूगल सीट में होने वाला है, ठीक है। गूगल सीट का लिंक मिलेगा आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पे मैं आपको ऐड करूंगा पेमेंट के बाद। वहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका नाम पूछा जाएगा, आपका एक रोल नंबर मैं बताऊंगा, आपका रोल नंबर क्या रहेगा वो मैं आपको डाल दूंगा, उसको आपको डालना है। फिर आपका कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे, 150 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चंस आपका 2-2 नंबर का रहेगा, टोटल आपका 300 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चंस 3 आवर्स के अंदर पे। जैसे आप एग्जाम कंप्लीट करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप 3 आवर्स के अंदर पे आप कितना सही किए। उससे आपको 2 बेनिफिट होगा। एक बेनिफिट कि मेरे पास खास करके अगर लोगे, अभी बोलोगे सर मार्केट में तो प्रैक्टिस सेट गिराई हुआ है, हम आपसे क्यों ले? भाई वेरी गुड, अगर आप मेरा पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आप पुराने मतलब चैनल पे फॉलो करते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि मैं हमेशा पीजीटी को किस लेवल पे मैं देखा हूं और स्टार्टिंग से मैं इसको किस तरीके से इसको मैं माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा हूं। माइक्रो मैनेजमेंट का इन द सेंस क्या होता है कि क्वेश्चंस का लेवल को, नोट्स का लेवल को, आपको पता है कि नोट्स जो हम दिए हैं पूरा पूरी यूपीएससी का ऑप्शनल का, जो कि काफी काउंटेबल कोचिंग सेंटर होते होंगे जो प्रोवाइड कराते हैं, वो भी मिनिमम 500 पे तो कोई नहीं दिया है, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये रियलिटी है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स मानते नहीं है, ठीक है। तो बट द थिंग इज दैट कि ये आपका गूगल सीट में होने वाला है और सारे क्वेश्चंस का लेवल रहेगा आपका यूपीएससी का ही, सॉरी मतलब यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड का वही लेवल का रहेगा, इंक्लूडिंग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जितना भी पीजीटी लेवल का एग्जाम हुआ है। कुछ क्वेश्चंस आपका आउट ऑफ सिलेबस भी रहेगा। हाँ, खास करके हिस्ट्री में ही काफी स्टूडेंट्स का डर रहता है कि नहीं सर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या क्या करें, बाकी तो मैं कंप्लीट कर ही ले रहा हूं। आपको मैं बता दूं आपका हर एक टेस्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री से मैं मिनिमम 25 to 30 क्वेश्चन में डालने वाला हूं, बिल्कुल। और सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ चुका है, ठीक है। और आपका सेम चीज मैं कोशिश कर रहा हूं, ज्योग्राफी का भी जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है वहां से भी क्वेश्चंस काफी मैं डालने का कोशिश करूंगा, ठीक है। हिंदी तो आपका नॉर्मल रहता ही है। तो आपको डेली बेसिस में एक एक टेस्ट मिलेंगे, एक एक टेस्ट में आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 3 आवर्स का टाइम रहेगा। हाँ, और एक चीज, अच्छा दूसरा चीज क्या है कि पेपर 2 का 5 दिन का टेस्ट होगा, 5 दिन पे आपको 5 क्वेश्चन सेट मिलेंगे। 6 ऑफ अगस्त आपका पेपर 1 का होने वाला है जो कि फ्री रहेगा। किसके लिए फ्री रहेगा? जो पेपर 2 का लेगा। अगर किसी को ओनली पेपर 1 का एक सेट चाहिए तो उसका फी है ओनली 100 रुपीज। जिनको पेपर 1 का चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट करना 5 तारीख को, अभी समय नहीं ले रहा हूं पेपर 1 का, ठीक है। ये भी चीज बता दूं कि मोर देन 90% मेरा जो टारगेट था, जो मैं के पास कैपेसिटी है वो मेरा अचीव हो चुका है। अगर आपको लेना होगा तो आज ही को मतलब मेरे से कांटेक्ट करें क्योंकि 26 तारीख का हो चुका है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, कहां तक आपका तैयारी हुआ है, ठीक है। 6205600622 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 8145355243 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
अब मैं आता हूं मेन टॉपिक पे कि जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर अभी तक मेरा जो तैयारी सही से नहीं हुआ है उसको हम क्या करें। आपको मैं बता दूं, आपको मैं दो बुक, एक बुक का नाम मैं हमेशा लेता हूं जी, वो बुक मेरा नहीं है, ना मुझे कंपनी वो बोला है कि इसको तुम प्रमोट करो बोल के, ना मुझे कोई रेफरल इनकम मिलता है, इससे मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है। लेकिन उस बुक के अंदर पे इतना पोटेंशियल है कि मैं मजबूर हो जाता हूँ उस बुक के बारे में बोलने के लिए। इसका मालिक को अगर पता चलेगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा कि बिना पैसा दिए मेरा इतना प्रमोशन करता है बंदा। तो क्योंकि इस बुक में मोर देन, आपको मैं दिखा दूं, जैसे ये है आपका ज्योग्राफी का, ठीक है, ये है आपका ज्योग्राफी का, और ये जो है ना ये आपका हिंदी का है, ठीक है, ये है आपका किसका, हिंदी का है। ये है आपका हिंदी का है, यूथ कंपटीशन टाइम्स रहता है इस बुक का नाम, जहां पे आपका मोर देन 13 मतलब 13,000 सॉरी, और 14,000 क्वेश्चन रहता है पीजीटी लेवल का। अगर मैं अभी आप बोलोगे नहीं सर मेरा तो तैयारी है, मैं तो दूसरे कुछ प्रैक्टिस सेट से मैं कर रहा हूं, भाई प्रैक्टिस सेट में ये कंटेंट नहीं रहता है। ये कंटेंट आप क्यों पढ़ोगे इसके भी जान लो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, और आप एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, आप सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो। इवन कि अगर आप मेरे भी कंटेंट लेके पढ़े हुए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप सिंधु घाटी सभ्यता से मुझे 50 क्वेश्चंस बना के दो जो कि पीजीटी लेवल का एग्जाम पे आने वाला है, आने वाला नहीं है, बताऊंगा कि उसका लेवल को मेंटेन कर सकता है, क्या आप बना पाओगे? आशा करता हूं कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स नहीं बना पाएंगे। जिनका आईक्यू बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, दे कैन मेक द क्वेश्चंस। बट ये बुक में क्या रहता है कि ये हम लोग को रेडीमेड दे देता है मोर देन 13,000, 13,000 से प्लस ऐसा क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया बेसिस में यूजीसी, नेट, जीआरएफ, एलटी ग्रेड, स्टेट लेवल का टीसीटी, जो आपका टीजीटी, पीजीटी, सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया हुआ है, वो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली 60 to 70%। देखो पीजीटी एक ऐसा चीज है ना, दुनिया पे कोई भी किताब नहीं बना हुआ है जो कि 100% आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाए या तो एमसीक्यू प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अभी तक सही तरीके से नहीं तैयार कर पाए हो, कृपा करके इस बुक को ले लेना, ये आपको एंड मोमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। एटलीस्ट कुछ तो रहेगा जीरो से बेटर। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस रहता है, उसका आंसर रहता है, उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन रहता है, साथ में आप एक टेस्ट भी दे सकते हो। इस टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि अभी एट द प्रेजेंट टाइम पे आप कितने पानी के अंदर पे हो, क्योंकि आप, और एक महीना भी नहीं बचा हुआ है आपका एग्जाम का, आज 26 तारीख हो गया, 18 तारीख से एग्जाम है। तो फाइनली इस वीडियो से क्या रिजल्ट निकलता है कि 2 वीक का टाइम मांगा गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि कोर्ट जो है वो टाइम पे टाइम चलते रहता है, इसके ऊपर में कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, ना किसी को बोलने का कोई अधिकार भी रहता है हाईकोर्ट के ऊपर में। ठीक है, दूसरा चीज क्या रहता है, जिनका सही तरीके से तैयारी नहीं हुआ है, जिनका सही तरीके से तैयारी हुआ है, नॉर्मल प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करना और हाव में फायरिंग करने में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो आपको ये वाला बुक लेके यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इस समय कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, नया कंटेंट गलती से भी ना पढ़ें। अगेन आई एम रिपीटिंग, गलती से भी कोई भी नया कंटेंट आप ना पढ़ें, आपका ब्रेन पे ना वो फिर होचो पोचो हो जाएगा नया कंटेंट अगर जाएगा। जो भी आप प्रीवियस नॉलेज है आपका, जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसी का यूटिलाइज कीजिए, उसी को आप बार बार रिपीट कीजिए, यू विल गेट ए गुड रिजल्ट। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।